रहे हैं, ये देवगढ़ का तालाब है और प्राचीन छतरिया है और मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं गाड़ी से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ अंश दिखा पा रहा हूँ। और हम अभी जा रहे हैं अंजनेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हैं। और ये प्राचीन तालाब है, देखिए यहाँ पर मस्जिदें भी दिखाई दे रही है और इससे लगता है कि बहुत ही पुराना मंदिर है, दोनों लोग है। तो देवगढ़ की इस धरती पर हम जा रहे हैं और वास्तव में इस तालाब के ही चक्कर काट रहे हैं। लग नहीं रहा था कि हम दूसरी बार तालाब के चक्कर काटेंगे, लेकिन तालाब के पास आ गए हैं। बहुत ही सुंदर रोड है, बिल्कुल सरोवर के यहाँ से जुड़ता है। सुंदर बालाजी का मंदिर, फिर एक और बालाजी का मंदिर। वाह भाई, क्या गजब की सूरत है। और आगे तिवारी जी चल रहे हैं, कह लीजिए तिवारी, क्योंकि हम अंजनेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हैं, जहाँ माता अंजनी ने बालाजी के और ऊपर किला भी दिखाई दे रहा। बहुत ही सुंदर किला है, बड़ा किला है। और आप जानते हैं कि देवगढ़ की रियासत भी काफ़ी बड़ी रियासत थी। मेवाड़ शासकों ने यहाँ पर बहुत सारे राज किए हैं। देखा तो मिला था अद्भुत फसल, यहाँ मिली हमें गोभी की फसल। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए सुंदर सुंदर छतरी, बढ़िया सा तालाब, और ये राजा महाराजा की छतरी दिख रही सामने से पता लग रहा है, और जिसे हम आहड़ के नाम से जानते हैं। ये सुंदर तालाब के किनारे किनारे सिटी को पार करते हुए ये स्कूल है, देखते हैं तो स्कूल है, हॉस्पिटल है, क्या है नहीं। ये है राम रतन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। बिल्कुल सही अंदाज लगाया, बिल्कुल सही, एकदम सही अंदाज लगाया। और आप होते हुए इस देवगढ़ के करीब 5 किलोमीटर की हमें 5 किलोमीटर की यात्रा करनी है। इस 5 किलोमीटर की यात्रा में हमको क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों बने रहे चैनल के साथ। हम जा रहे हैं अंजनेश्वर महादेव मंदिर। थोड़ा दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। यहाँ कुछ घुमंतु अर्धघुमंतु जाति के देखिए मेरे यहाँ पर मौजूद है। बाबा जिनको याद करे वो होते हैं। हर गाड़ी पे ही जाते हैं और गाड़ी पे वापस आते हैं। ये 2 रोड जा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि इधर से भी रोड आ रहा है, इधर से भी रोड आ रहा है। अब जाना किधर है ये पता नहीं है। देखो कुछ मित्र, कुछ मैया गाड़ी पे है, आगे आगे तिवारी जी चले, पीछे पीछे हम चले, लेकिन रोड बदल गया यहाँ से। हाँ, ये रोड बदल गया। अभी तिवारी जी हमें बिल्कुल पता नहीं किधर ले जा रहे हैं, लेकिन जहाँ भी ले जा रहे हैं भोलेनाथ की शरण में ले जा रहे हैं। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं जो शायर जो इसको समझ ना सका, मैं समझ ना सका, कह ना सका। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। जो ये देवगढ़ महाविद्यालय यहाँ है, ITI कॉलेज वगैरह सब। भी है बढ़ता देवगढ़, चढ़ता देवगढ़, विकासशील देवगढ़। तो हम अब देवगढ़ का वो रोड छोड़कर इस हाईवे रोड पे आ चुके हैं। शायद ये अमेठ रोड होना चाहिए, जहाँ तक अंदाज लगाए। और हम ये कौन सा रोड है? ये भीलवाड़ा रोड। अच्छा, भीलवाड़ा वही अमेठ वाला। अच्छा, चलिए भोलेनाथ ने बुलाया है और भोले शंकर महादेव के अंजनेश्वर महादेव मंदिर पे हम जाएंगे।
अंजनेश्वर महादेव मंदिर दूर है थोड़ा, आगे आगे तिवारी जी चले, ललित जी तिवारी आगे पता नहीं मंदिर है कहाँ, इसलिए तिवारी जी को आगे चलने दो, पीछे पीछे चलते हैं, ज़्यादा लाभ मिलेगा। और किसी भी को रोड बड़ा शानदार है, पेट पे पानी तक नहीं हिल रहा है। क्या बात है। तो हर हर महादेव। तो हम दोनों भाई जा रहे हैं अब अंजनेश्वर महादेव मंदिर देवगढ़ की इस धरती पर। आपको बता दें कि राजसमंद में देवगढ़ है और देवगढ़ का बहुत ही प्राचीन इतिहास है। देखिए किस प्रकार से अंजनेश्वर महादेव मंदिर भीलवाड़ा रोड से जाया जा सकता है। अंजना 2 किलोमीटर बता रहा है और हम 2 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। पीछे पीछे मेरे दोस्त बैठा हुआ है भाई जगदीश और मैं आगे, और हम मेरे आगे चल रहे हैं ललित जी तिवारी साहब, जो हमें अंजनेश्वर महादेव मंदिर आज दिखाने वाले हैं। अब देखने वाली ये बात है कि महादेव जी हमें कब मिलते हैं, कितनी देर में मिलते हैं, मंदिर कैसा है और पौराणिक जो कहानियाँ हैं उनसे भी हम परिचित होने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। तो हम जाकर है अंजनेश्वर महादेव। क्या है ये, अंजनेश्वर महादेव क्या है, 2 किलोमीटर आगे और ये अंजनेश्वर महादेव है क्या? भगवान शिव का मंदिर। अच्छा। पहाड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच में पीछे। अच्छा, अरे वाह वाह, क्या बात है, कितना जोरदार है। तो ये सब दृश्य आप हमको दिखाने वाले हो, हमारे दर्शकों को भी दिखाओगे? अच्छा, ये कौन सा गांव है? दौलतपुरा। दौलपुरा दौलपुरा ग्राम है और ये ग्राम पंचायत है, बढ़िया सी, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और लगता है बैंको बढ़िया का अधिकार है, पेड़ लगा हुआ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंजनेश्वर महादेव मंदिर। आगे आगे ललित तिवारी साहब चले, पीछे पीछे मैं और मेरा भाई जगदीश दोनों ही चले। ओम जय जगदीश हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। वास्तव में नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बड़े भाव के साथ भागवत कथा चल रही है। और भागवत कथा में थोड़ा सा समय मिला तो क्यों ना भगवान को समर्पित कर दिया जाए, प्रभु को समर्पित कर दिया जाए। और प्रभु के चरणों में हम जा रहे हैं, आगे आगे चले, पीछे पीछे हम चले, जाना है कहाँ पता नहीं, चलो चलो अंजनेश्वर महादेव की ओर चले। वो लोग बड़े निराले होते हैं जो सेवा पूजा करते हैं, जो प्रभु का नाम जपते हैं। चलो बुलावा आया है, भोले ने बुलाया है, अरे भोले ने बुलाया है, अग्नि के पुत्र ने बुलाया है, अरे चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है। बुलाया है। चल देंगे यार, तुम चिंता मत करो, आगे वाले। तो ये कोई चौराया है और इस चौराहे से हम लेंगे अब इधर लेफ्ट। अंजनेश्वर महादेव मंदिर का प्राचीन बड़ी शिला है और इस शिला को आप देखें कि बहुत बड़ी संख्या में शिला है।
आंजनेश्वर महादेव मंदिर बोर्ड लगा हुआ है। और आइए भक्तों, हम इस मंदिर के विस्तृत जानकारी के बारे में आज हम आपको मिल चलेंगे। तो काफ़ी समाज के यहाँ पे सारे बने हुए हैं, धर्मशालाएँ बनी हुई है, तो काफ़ी अच्छा स्थान है, प्राचीन स्थान है। और ये प्राचीन कुंड है, इस कुंड को भी दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ और भी दिखाने वाले हैं। चलिए कुंड में हम बाद में आएंगे, पहले हम आंजनेश्वर महादेव मंदिर चलेंगे ऊपर। ये देखिए प्रसाद वसाद, और इस दरवाजे के अंदर घुसते हैं। आंजनेश्वर महादेव पोल है ये, और इस पोल से होते हुए हम बाहर का कुंड है, वो तो बनाया हुआ है। हाँ, और विशाल चट्टान। वास्तव में यहाँ का मामला बहुत तगड़ा दिख रहा है। विशाल चट्टान, विशाल, और प्रसादी यहाँ पे हो ही रही है। ओहो वाह भाई वाह, बहुत ही तगड़ा मामला है। जय हो, भोले शंकर की जय हो। पता नहीं भोले ने बुलाया है तो कोई ख़ास बात होगी। तो ये वो स्थान है जहाँ पर अंजनी माता ने तपस्या की थी, और उसके बाद में यहीं से भगवान बालाजी का जन्म हुआ था। यहीं बैठकर अंजनी माता ने तपस्या की। उसके बाद पुराना भोलेनाथ, सीढ़ियाँ देखिए, सीढ़ियों का पत्थर देखिए। हाँ, ये बहुत पुराना मंदिर है। पत्थर, इस पत्थर से, सीढ़ियों के पत्थर से आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना पुराना मंदिर है। इसका मेला होता है शिवरात्रि के दिन। हाँ, मेला होता है बहुत जोरदार। शिवरात्रि के नेक्स्ट डे मेला होता है। वो रखने के गाड़ी पकड़ने के बड़े बैग में डालने, बैग में डाल दीजिए। तो आप चलेंगे, हम भी चलेंगे भगवान भोलेनाथ के दर्शन। तो आगे आगे हमारे तिवारी जी चले और पीछे पीछे हम चलेंगे। 1 मिनट रुकना है। हाँ, भक्तों को हर हर महादेव। हम पहुँचे हैं विश्व के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक प्राचीन अंजनेश्वर महादेव मंदिर। इसका जो उद्गम है बहुत ही हज़ारों साल पहले का है। यहाँ के महाराणा गुहिल वंश के राजाओं ने भी यहाँ काफ़ी योगदान दिया है, उसके बारे में भी आज उल्लेख मिलता है। और देखिए ये बड़ी शिला है, बड़ी शिला और बड़ी चट्टान है, और बड़ी चट्टान के मध्य ये मंदिर बना हुआ है। कैसा मंदिर है, क्योंकि इसकी ये रंगत और इसकी कला शैली और इसके पत्थरों से ही हमें कुछ विदित हो रहा है कि ये मंदिर काफ़ी पुराना और प्राचीनतम मंदिर है। क्योंकि इस तरह के पत्थर काट कर लगाना उस ज़माने की कलाकृति में। और ये देखो, इसमें कोई चूना ऐसा नहीं है। ये बाद में कई कार्यकाल के बाद जब चूने का उद्गम हुआ था, जब लोग ताम्र का उपयोग करने लगे थे, पत्थर को जब फूटा तांब से, तब पता पड़ा कि चूना भी बनता है। और उस ज़माने का ये प्राचीन मंदिर, बहुत प्राचीन। तो हम चलते हैं इस करीब हज़ारों साल पुराने इस मंदिर में, जहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। तो आप देख पा रहे हैं कि नज़ारा आपके सामने है। जगदीश फ़ोटो निकाल रहा है, और धीरे धीरे जगदीश फोटोग्राफर हमारे साथ में है। तो दरवाजा पहले बहुत छोटा था, हाँ, झुक करके जाना पड़ता था। और ये भगवान कौन से, ये भी उस ज़माने की कला है। कौन से भगवान हैं? गणेश जी। हाँ, उधर तो गणेश जी है। अंदर में चलाने के हाँ नहीं, अंदर नहीं, बाहर चला। नहीं, आप चला सकते हो मोबाइल कैमरा। हाँ, कैमरा चलाना। तो आप देख पा रहे हैं कि नज़ारा भगवान श्री भोलेनाथ का ये अंजनेश्वर महादेव। चलो आगे आप चलो, चलिए थोड़ा सा इसको विलम्ब। और चट्टान है विशाल, और बाप रे वाह है, भगवान भोलेनाथ क्या विराजे हुए हैं। जय श्री शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो यहाँ पे मठाधीश भी बैठते हैं। वाह भैया, जय हो। ले वो छेड़े। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपका दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर और मार्मिक दृश्य यहाँ का है। इतनी बड़ी विशाल चट्टानों के बीच में भगवान स्वयं भोलेनाथ विराजमान, और भोलेनाथ की जय। तो भगवान भोलेनाथ का ये अंजनेश्वर महादेव मंदिर है। और आदरणीय व्यासपीठ प्रभाकर जी, पंडित प्रभाकर जी हमारे बीच में आए हैं। और पूरे मंदिर को शायद आप पहले भी बता रहे होंगे, पहले भी बचपन में देख चुके हैं। बचपन में कई बार आए हैं। देखते बीत गया। और मूर्ति इतनी बड़ी हो गई, बताते हैं तिल बढ़ती है तो 50 साल में इतनी बढ़ गई। अच्छा, मूर्ति बढ़ती ही है। हाँ, बढ़ता हुआ शीख। हाँ, आधा जो ऊपर होगा
जब हमने देखा होगा कितना होगा 50 साल। उसमें क्या ना उसमें वो नजर भी आता तो इतनी बड़ी शिलाओं के ऊपर इतने बड़े चट्टान के नीचे महादेव जी का कैसे आप क्या एक वैज्ञानिक और एक भक्त की दृष्टि से देखते हैं कि आखिर ये कितने हजार साल पुराना है ये जो वह तो काफी ये महाभारत के टाइम से 5000 वर्ष से अधिक हो चुका है। यहाँ पे क्या कहते हैं ना कि महाभारत का भी विशेष तौर से ये क्या बोलते हैं पांडव वनवास का भी है प्रसंग है यहाँ। उस काल में पांडवों के उस वनवास काल में वनवास काल में आए थे यहाँ ऐसा बता वो यहाँ रहे होंगे तो किया होगा उन्होंने भगवान शिव की आराधना करके। और तो अंजनेश्वर महादेव मंदिर जो थोड़ा सा बताया था यहाँ के कई लोगों ने जो जानकारी दी है कि अंजनेश्वर अंजनी जो माता उन्होंने पीछे तपस्या की थी और उस समय भगवान भोलेनाथ ने ही अंजनी के बारे में जो आप प्रसंग बता रहे थे वो भगवान जो हनुमान जी की जन्म जो भूमि है वो शायद यही कही जाती है। तो कई ऐसे पौराणिक कहानियाँ हैं ग्रंथ है जिससे हम परिचित होते हैं और भक्ति की जो वास्तव में शक्ति है इसका तो जवाब ही नहीं है। आज भी हम अनुमान ही लगा रहे हैं, अनुमान ही केवल आज तक हम पहुँच नहीं पाए थे, ये एक बड़ी बात है। हनुमान भी ऐसा भगवान ये काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर ये माता के गुण ऐसे बड़े एक ऊपर पहाड़ों के ऊपर एक बड़ी सी शिला के ऊपर घोड़ी है जो लगाया नहीं पाँव इसका पूरा का पूरा बना हुआ ये घोड़ा की बात जब सुनते हैं ना तब कभी तो पता नहीं कहाँ धार में घोड़ा मारा यहाँ पे भी है अलग अलग जगह पर जब भी गुस्सा आता था तो घोड़े ही मारा कटोरा बना रखा पानी पीने का कटोरा जो पूरा पानी नीचे का चलिए चलिए आप चलते मंदिर की तरफ और नंदी है और नंदी दो नंदी है यहाँ पे एक नंदी है दूसरा महादेव मंदिर आप देख रहे हैं सीधा दृश्य बहुत ही प्राचीन स्थान में से एक स्थान है। सभी दर्शन करने सभी भक्त बड़े भाव के साथ दर्शन करें। अंजनेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है और हजारों साल पुराना यह प्राचीन मंदिर आज भी स्थित है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से यहाँ दो नांदी यहाँ विराजे हुए हैं विशाल त्रिशूल और विशाल गुफाओं के साथ और भजन कीर्तन के साथ हमारी पूरी टीम, पूरे तरवाड़ी परिवार और स्वयं यहाँ व्यासपीठ प्रभाकर जी त्रिपाठी जी पहुँचे हैं। और देखिए काफ़ी यहाँ पर इतना गर्मी होने के बाद भी इतनी गर्मी नहीं है क्योंकि चलिए
और अंदर आपको बताए चू चू की आवाज आ रही है, इसका मतलब चमगादड़ है। देखिए, ओहो चमगादड़ देखो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से चमगादड़ लटके हुए हैं, और चमगादड़ ही चमगादड़। वाह रे वाह, इतने सारे चमगादड़ जीवन में मैंने पहली बार देखे हैं, और इस जगह ये रहते हैं। देखिए कितनी लंबी गुफा है और सारे तरफ अंदर चमगादड़ चमगादड़ नजर आ रहे हैं। बाप रे बाप, वाह रे बाप, वाह रे प्रभु। और ये जो बदबू आ रही है इन्हीं के मलमूत्र से आ रही है ऐसा लग रहा है। और पूरी चट्टान के अंदर वहां पे भी आप देखेंगे तो वहां पे भी चटे हुए और काफी बदबूदार। यहाँ ज्यादा देर रुकना मुझे लग रहा है कि बहुत ही खतरा है। और जगह जगह आप देखेंगे तो चमगादड़ लटके हुए हैं। देखिए कितने सारे चमगादड़ एक साथ लटके हुए हैं। मैंने भी अपने जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा है वास्तव में। तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ का दृश्य है। और चमगादड़ को तो आप जानते हो रात में खाना खाने के लिए ये निकलते हैं। और ये देखिए कितना जबरदस्त है। क्या गुरुदेव क्या कहेंगे यहाँ के स्थान के लिए, क्या आपको लगता है? बड़ा विचित्र स्थान है साहब। हाँ नेचुरल स्थान है, इतना तो कहीं और मिलेगा भी नहीं आपको। अरे वाह, हाँ वास्तव में नेचुरल स्थान है। देखो चमगादड़ ही चमगादड़ और भगवान भोलेनाथ की श्रृंखला के बीच में, इस विशाल चट्टान के बीच में इस प्रकार का स्थान होना वास्तव में अपने आप में। और बता रहे हैं कि यहाँ काफ़ी शिवरात्रि के दिन काफ़ी भीड़ रहती है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको इस मंदिर का दृश्य दिखा पाया हूँ। ये मेरा भगवान के भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा भाव है कि प्रभु मुझे दर्शन देते रहते हैं। भगवान मुझे शिव शंकर भोलेनाथ मेरी इस प्रकार की भक्ति से जुड़ी हुई मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। किसने कहा कि ईश्वर नहीं है? अरे एक नज़र उठाकर देखो तो सही, आपको अपने अंदर ही प्रभु नजर आएंगे। अच्छा, कब आए थे? आइडिया नहीं, 5-10 साल पहले। तो अंडरग्राउंड वापस आपने दिखाऊंगा मैं। तो उसके अंदर घुस गया। अरे वाह, कैसे पूरी मिलिट्री लगी उसको निकालने के लिए। अरे बाप रे। तो ऐसी ऐसी कई कहानियां हैं यहाँ की जिसको आप सुनेंगे तो वास्तव में। हाँ बस ये आया। तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी स्थान शायद पहली बार देखा है, पहली बार ऐसा स्थान देखकर आनंद आ गया। जय हो, बहुत शानदार है। जय हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। एक तो आप देख पा रहे हैं अंजनेश्वर महादेव मंदिर, जो कि एक प्राचीन मंदिर है। और आज दर्शन के लिए हम सब यहाँ पर कलाकार सभी पहुँचे हैं। आपको बता दूं कि ये मंदिर हजारों साल पुराना मंदिर है। अभी हम और भी इस मंदिर के ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के बारे में जानना चाहेंगे। क्या कुछ कहना, आपने क्या देखा? राजेश्वर महादेव से ये पशुपति। तो व्यासपीठ प्रभाकर जी हमें कुछ बता रहे हैं। जी साहब। ये हमारे प्रहलाद जी धर्मराजेश्वर महादेव शामगढ़ के पास कनवासा वहाँ रहते हैं। वो भी ऐतिहासिक स्थल है और पांडवों के काल से ही वहाँ पर वो शिव जी की स्थापना हुई, ऐसा कहा जाता है। आगे सब भीम घोड़ी है। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर और ये भव्य मंदिर है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम तो इधर बैठे हैं सब, मंदिर के पुजारी जी ध्यान। आप भी बहुत सालों से आ रहे हो? हाँ, क्या क्या देखते हो? मंदिर की पूजा अर्चना कैसे होती है? अच्छी होती है सर। अच्छी होती है। और ये जो चमगादड़ अंदर है ये यहीं से निकलते हैं कि हाँ। वहाँ पीछे रास्ता है? नहीं, पीछे है रास्ता। अच्छा। तो आप देख पा रहे हैं कि अंदर जो आपने दृश्य देखा, अब बाहर का दृश्य देख रहे हैं। बहुत ही पौराणिक यहाँ की बात है, बहुत पौराणिक कथा है। और नियमित यहाँ पर प्रसादी प्रसंग वगैरह होती रहती है। देखो अभी भी थाली प्रसादी भोलेनाथ की जो मान्यता है वो यहाँ पर हो रही है। और विशाल चट्टान के ऊपर ये पूरा मंदिर स्थित है। तो उन भक्तों से हम बाद में मिलेंगे। पहले हम चलते हैं ऊपर की ओर और जाते हैं भीम और भी कुछ बता रहे हैं। तो काफ़ी चढ़ाई है और करीब 100 सीढ़ियों की चढ़ाई बराबर चढ़कर अब पहुँचे हैं। और अब चलते हैं अमृत कुंड गुफा की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्राचीन स्थान है वास्तव में। आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, इतना ऐतिहासिक स्थान है। तो सांस फूलने लगी है। देखिए सामने किला, वाह क्या दृश्य है।
गजब। इस मंदिर की वास्तव में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पता नहीं उस ज़माने में कैसे राजा महाराजाओं ने संघर्ष किया होगा, कैसे यहाँ तक पहुँचे होंगे, क्योंकि ये इसी चट्टान के नीचे भोलेनाथ विराजे हुए हैं। विशाल चट्टान है ये। देखोगे पत्थर के तो सोचोगे इस पे चढ़े कैसे। वाह, देखो गोविंद जी, यस, त्रिशूल लगा। हाँ, तो वो देखिए त्रिशूल, और वो ऐसा लग रहा है कि मार्बल का त्रिशूल है। पानी है नीचे, है नहीं, वो है कुंड, नीचे कुंड। अच्छा, यहाँ से नहीं दिखेगा, नीचे पानी का कुंड है, फर्स्ट क्लास। तो काफ़ी ऐसी, हाँ नीचे पानी का वो देखो, वो पानी नजर आ रहा है। हाँ, पानी नज़र आ रहा है बिल्कुल। वो शानदार कुंड है, वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है, हाँ, नेचुरल कुंड है, आराम से नहाओ वहाँ। वाह भाई वाह, नेचुरल है कुंड तो है। ये त्रिशूल देखो, बिल्कुल बिल्कुल नज़र आ गया। है? सारे प्राचीन है, कैसे इसमें डाली होगी, कैसे आप कल्पना करो। बिल्कुल। गोविंद जी, जोरदार जगह है कि नहीं है? बहुत जोरदार, मज़ा आ गया। मजा। भोलेनाथ को आप तिवारी, विजिट है आपकी तो होगा? हाँ मेरी फर्स्ट है। तिवारी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें भगवान श्री कृष्ण जी के, भागवत जी के साथ साथ हमें भोलेनाथ के भी दर्शन कराए हैं। ऐसा लग रहा है कि चारों धाम तक पहुँच गए वो ऊपर, वास्तव में। ये जो है ना वो भीम गोड़ी, वो ऊपर वो। अच्छा, ये ऊपर, और यहाँ है ना, जिससे नीचे है ना, हाँ, नीचे से उतरते हैं आप, नीचे भी एक गुफा है, इधर गुफा से आप वहाँ निकलोगे। अच्छा, सुनो, हाँ, यहाँ से अंदर घुसोगे, यहाँ से आगे निकलोगे वो तो क्या बात। नीचे एक और पतली गुफा है। अरे सजे रहे भोले बाबा चट्टानों के नीचे। वाह भाई, ये सब भीम गोड़ी कहते हैं इसको। ये भीम रोड़ी है। ये भीम गोड़ी। हाँ, और देखो देखो पानी यहाँ इस है। भीम गोड़ी में पानी भी भरा है, और पानी नियमित ऐसा लग रहा भरा रहता है। नीचे तालाब है एक छोटा, नीचे तालाब है। वास्तव में जब जब भीम को गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो वो अपनी कोणी को इतना मारते हैं, और फिर वहाँ से, हाँ, मेन क्या है, हाँ, वो है भीम एडी। भीम एडी, नाव की तरह। अच्छा, वहाँ लगाई एड़ी और यहाँ लगाई घोड़ी। वाह भाई वाह। ये यहाँ पे क्या है, इसको पानी को रोकने के लिए कर रखा है। हाँ, वो है मैन। बिल्कुल। तो दोस्तों, दोपहर का समय है 1 बजे का, और आपको बता दूं कैमरा पूरा इतना डल हो चुका है कि उमस बहुत ज़्यादा है। लगातार रोज़ बरसात हो रही है। पिछले 7 दिनों से मैं यहीं हूँ। 7 दिनों से देवगढ़ में ही आप लोगों को भागवत कथा ज्ञान रस पान करवा रहा हूँ। उसके बाद ये पूरा नज़ारा। ये जो पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है देवी का, वाह भाई, देखिए हमारे पूरी जाने की जगह जाने का प्रोग्राम बनाया था हमने, पर कैंसिल हो गया। बाकी सब आज समझ में मेरी बनाना श्रद्धावान लगते हैं। आज जाने का था हमारा, आज जाने का था, लेकिन रात की बारिश के कारण। तो काफ़ी बड़ा स्थान है। यहाँ से करीब करीब देवगढ़ पूरा दिखाई दे रहा सामने, और बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। मुझे भी पहली बार आने का। ऐसा कैसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है प्राकृतिक। तो मंदसौर के पास में भी पंडित जी बता रहे हैं कि वहाँ पे भी ऐसा होने लगे, कुएं हुए बन गए बड़े बड़े, और उसमें पानी भर जाता है, और उसके बाद बारिश वारिश और वो खत्म हो जाता है। लो बोलो। हाँ, मंदसौर में भी पशुपतिनाथ महादेव का अष्टमुखी जो मंदिर है, उसके पास में ही धर्मराजेश्वर महादेव है। बिल्कुल प्राकृतिक पहाड़ पे ही है। देखो यहाँ से बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। वास्तव में मित्रों, अगर आपने अंजनेश्वर महादेव मंदिर नहीं देखा तो जीवन में कुछ नहीं देखा। आइए, आप भी समय मिले। और ग्रेनेड के माइन से, बिल्कुल बिल्कुल माइन से यहाँ सारे आपको पत्थर की खदानें मिलेगी। अंकल जी आइए। आशीर्वाद। तो बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है अंजनेश्वर महादेव मंदिर,
तो अंजना में हम पहुँचे हैं और ये इसका इतिहास जो बनाया है, आपको बता दें कि ये पूरा अंजनी पुत्र भगवान बालाजी का जन्म यहीं हुआ था और यहीं भगवान भोलेनाथ की ने उनको आशीर्वाद दिया था। हाँ, आप कुछ बताओ ना, आप कुछ बोले नहीं हो अभी तक, बोलो क्या क्या अच्छा लगा यार। मुझे यहाँ पर शिव जी के दर्शन करना धन्य हो गया, बहुत अच्छा लगा है। आप ये पूरा थोड़ा विस्तृत बता। हम यहाँ एक कथा में आए थे, ये करते हम पास में पे देवगढ़ भूमि पे आया हूँ कथा में, और यहाँ का जो दृश्य देखा हमने, यहाँ के जो पहाड़ बहुत ही सुहावना ले लेना दृश्य थोड़ा है। शूटिंग। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ शिव जी के दर्शन हमने पाए, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। ये क्या बना है प्रभु? ये तो बाद में बना दिया। और ऐसी तपोभूमि में हमें जो है आने का अवसर मिला। आप सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। जय श्री राधे। तो आप देख रहे हैं कि हमारे तिवारी परिवार द्वारा ये पूरा यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। पंडित प्रभाकर जी इसमें पूरा दे रहे। प्रभाकर जी, कुछ सवाल लेके हम जरूर आपके बीच में आए हैं। एक तो मुझे ये समझना है कि आखिर ये अपने हिंदू जो संस्कृति है, किन प्राचीन अवशेषों के आधार पर महादेव जी के जो चित्रण मिले हैं, अन्य देवी देवताओं के जो चित्रण मिले, क्या हम अपनी भक्ति को कैसे बचा पाए इतने लाखों सालों में? ऐसा है कि समस्त ऋषि मुनियों ने, ये हमारी जो संस्कृति है, ये ऋषि मुनियों के द्वारा सुरक्षित रखी गई, क्योंकि उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं था। और वो एकमात्र कुशा के आसन पर बैठना और इसी प्रकार से अरण्य में रहना, गुरुकुल परंपरा या ऋषि परंपरा जो है वो वन में रहने पर ही सुरक्षित रही। उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कृत की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए भूखे प्यासे रह करके या सूखे पत्ते खा करके और इन सब चीज़ों को जीवित रखने का प्रयास किया। उन सबको शास्त्रों में या अमुक अमुक ग्रंथों में उन्होंने लिखा है और कहा है कि इस प्रकार से हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। इन बातों को बतलाया है और पुराणों को उन्होंने इस प्रकार लिखा है, जो वैदिक संस्कृति है उस वैदिक संस्कृति को ही सरल करके पुराणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से बतलाया है। और उन्होंने जहाँ जहाँ तपस्याएं की हैं, उनकी वजह से वहाँ वहाँ उन देवताओं ने उन लोगों को दर्शन दिए हैं या उनको कुछ अनुभूतियाँ हुई है, इसलिए ये स्थान इस प्रकार से सुरक्षित यहाँ पर है। उनकी आराधना से ही ये सब चीज़ें संभव है। भारत की ये धरती है तो तमाम, हमने कल गिरिराज का पर्व मनाया था, मुझे तो लगता है कि पूरा देश ही हमारा गिरिराज है। हाँ, जो जहाँ रहता है अपनी भावना की ही बात है, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार, भावना के अनुसार जहाँ ध्यान करता है, जहाँ चिंतन करता है, वहीं पर गिरिराज, हिमालय, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित हो जाती हैं। जो भक्त जिस प्रकार से अपनी भावना से भगवान की आराधना करता है, स्तुति करता है या उनका सेवन करता है, तो उनको उसी रूप में वहाँ पर दर्शन होता है। तो हेलो, मैं बाद में बात करूँगा ना। जी जी महाराज। अब यहाँ ये देखिए, जो भीम के घोड़ा बतलाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर उन्होंने अपने घुटने को टेक करके, वो जो सामने त्रिशूल दिखाई दे रहा है, उस त्रिशूल को यहाँ से उन्होंने फेंका था, एक पाँव को झुका करके और इतनी शक्ति लगा करके, तो वो त्रिशूल वहाँ जा करके और टिक गया। तो इस प्रकार के से बहुत सारे महाभारत का जो पांडवों का वनवास का काल था, उस काल में उन्होंने बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीज़ें हमारे लिए छोड़ी हैं, जिनको देख करके हम उनकी अपनी ऐतिहासिक बातों को समझ पाते हैं। क्या इतिहास में हाँ। आप एक बात जरूर कह रहे थे कि अगर भागवत और कही जाए तो इसमें तो महीनों और कई साल लग जाएंगे। हाँ, ऐसा क्यों आपने कहा कि वास्तव में क्या इस इतिहास बड़ा है? इतिहास भी बड़ा है और उसमें जो बतलाए, जो भी बातें, एक एक श्लोक जो है उसके अंदर संपूर्ण भारत की बहुत सारी बातें हैं, संस्कृति की बातें हैं, धर्म की बातें हैं।
और उन श्लोकों का अर्थ करने में बहुत समय लगता है। कम से कम 5000 कथाएं उसके अंदर निहित हैं, क्योंकि व्यास जी ने भागवत को सबसे अंतिम में लिखा था, 18वां पुराण है। तो पहले के 17 पुराणों में जो कुछ बतलाया और महाभारत में जो उन्होंने वर्णन किया है, उनका सब कुछ थोड़ा थोड़ा अंश उन्होंने भागवत में दिया है। इसलिए उसमें बहुत समय लगता है और एक एक श्लोक की व्याख्या करने में लोगों को सारी ज़िंदगी बीत गई। जोधपुर के जो राजा थे वो उन्होंने अपने जीवन के 60 वर्ष तक भागवत सुनी। एक ब्राह्मण के यहाँ साथ में हमेशा रहते थे और नियमित रूप से वो उनको भागवत की कथा सुनाते थे, फिर भी वो 10वें स्कंद से आगे नहीं जा पाए। तो इतना महत्वपूर्ण उसके अंदर विषय, अनंत विषय है। दूसरे किसी चीज़ को या दूसरे किसी का आश्रय लेने की ज़रूरत नहीं। श्रीमद् भागवत ही अपने आप में महान धर्म ग्रंथ है। बात शिव पुराण की आती है, शिव महिमा की आती है, भगवान के शिव निरंकार रूप और भगवान के अवतारों के बारे में जब बात होती है, मुझे लग रहा है शिव पुराण भी अपने आप में एक अपनी पहचान रखती है। शिव पुराण भागवत से भी बड़ा है, उसमें 24,000 श्लोक हैं। ये जो हम दृश्य देख रहे हैं, क्या शिव पुराण का अंग है? ये ऐसा है कि जो कुछ चराचर दिखाई देता है, बहुत से ऐसे भी स्थान है जहाँ पर वहाँ के जितने पहाड़ हैं, जितनी कुछ चीज़ें हैं, वो शिववत निर्गुण निराकार जो शिव हैं उनका ही एक स्वरूप है। क्योंकि 2 प्रकार के स्वरूप हैं, एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार। जो लिंग के रूप में दिखाई देता है वो भगवान का निराकार रूप, और लीनम गमयति इति लिंगम, जो जिसके अंदर सब कुछ लीन हो जाता है या तो वो शिव का लिंग है। ये सारी सृष्टि तन्मय है, इसलिए हम उनको ऐसा मानते हैं। भारत की सोशल मीडिया को भी क्या धर्म प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए? आपको क्या लगता है? अखबार, टीवी, रेडियो, क्योंकि इन चीज़ों को अभी भी कहीं न कहीं दूर रखा है। उन लोगों को तो यदि सभी वो धर्म का प्रचार करें तब तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि धर्म कोई एक संप्रदाय विशेष है या ऐसा कुछ नहीं। धर्म का मतलब है कि धरती पततो जनान इति धर्म, जो गिरते हुए मनुष्य को धारण करता है वो धर्म है। अर्थात किस मनुष्य को पतन से जो बचाता है उसी का नाम धर्म है। इसलिए उस धर्म का प्रचार करना चाहिए। मनुष्य को उसको जीने की कला, उसको किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब बातें धर्म के अंदर सिखाई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय व्यासपीठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आज आपके माध्यम से आज हमें ये सुंदर दर्शन देखने को मिला है। अंजनेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य तो अंजनेश्वर महादेव मंदिर का ये दृश्य बड़ा ही सुंदर और मार्मिक है। आपने कुछ नहीं बोला? बहुत आनंद आ रहा है। पकड़ो ना इसको, आनंद पकड़ना पड़ेगा इसको। जी आप बोलो। हर हर महादेव, यहाँ पर बहुत ही आनंद आ रहे हैं और इससे ज़्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते। बस हर हर महादेव। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े ही भक्ति भाव के साथ चलिए। डाकू इसमें छिपा था। हाँ लो, अब आप बताओ, अब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई भयंकर डाकू था सर, और डाकू नाम पता नहीं मेरे को। हाँ। बाकी डाकू छिप गया था, यहाँ लंबे टाइम तक छिपा रहा है। फिर यहाँ उसको गैस वेस लगाई, आंसू गैस छोड़ी, हाँ। तो भी वो नहीं निकला। अच्छा। उसके बाद मिनट की तैनात हुई अच्छा। और बड़ी मुश्किल से उसको निकाल के जैसे ही आप सरेंडर करो और तो आप छोड़ देंगे, और जैसे ही वो बाहर निकला तो शूट कर दिया। अच्छा, ये पूरी कहानी। हाँ माँ, ये है 10-15 साल पहले की बात। तो आप देख पा रहे हैं कि अंजनेश्वर महादेव मंदिर का ये प्राचीन गुफा है। न जाने इतने लाखों सालों से कितनी वीरान पड़ी रही होगी, किस तरह से यहाँ पे जीव जंतुओं ने अपना घर बनाया होगा। देखिए पानी निकलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जहाँ प्रभु है, शिव है, वहाँ पान है, जल जीवन है, और बहुत ही खूबसूरत स्थान है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। देवगढ़ की देवनगरी, इस राजसमंद राजस्थान की इस पावन धारा पर आप इस प्रभु के दर्शन करने के लिए अवश्य पधारें। मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि आप मेरे सुंदर वीडियो इसी प्रकार देखते रहेंगे और अपनी धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हर हर
महादेव। आपके कितने सब्सक्राइब कितने हाँ, हैं? सब्सक्राइबर तो बहुत कम है। ऐसा है कि ये आंजनेश्वर महादेव का दर्शन किया और यहाँ का ये सब प्राकृतिक स्थिति का दर्शन करते हैं। तो ऊपर तो शिव जी का शिवलिंग हमने दर्शन किया जो प्रतिदिन तिल तिल बढ़ता है और आज 50 वर्षों के बाद मैं देख रहा हूँ तो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत ऊंचा हो गया। और ये उसके पृष्ठ भाग में जो हम आए हैं तो ये जो स्थान है ये ऐसा लगता है कि ऊपर शिव का स्वरूप है और ये शक्ति स्वरूप जो शक्ति का गुह्य भाग है वो इस तरीके से इस दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो पीछे की शिला है बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल शक्ति स्वरूप दिखाई देता है। तो शिव शक्त्यात्मक ये सृष्टि का स्वरूप है कि प्रकृति में भी इस प्रकार की वो बनी हुई है। तो इसको देखने से लगता है कि निश्चित रूप से शिव और शक्ति दोनों साथ में ही हमेशा रहते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब शिव शक्ति के टुकड़े किए गए थे भगवान श्री कृष्ण ने, जब सुदर्शन से किए थे विष्णु ने, कहाँ कहाँ वो टुकड़े गिरे थे और क्या उनका आज उनका जो अस्तित्व वो कहाँ है? आज भी सब पूरे भारत में कई जगह पर है। 52 उनके शक्तिपीठ हैं, सब जगह अलग अलग उनका स्वरूप है। तो कुछ बिहार में है, कुछ बंगाल में है, इससे कई जगह हम लोगों ने दर्शन भी किया है उन स्थानों का। और जो भगवती का गुह्य भाग है वो गुह्य भाग गुवाहाटी में जिसको कामाख्या कहते हैं, वहाँ भगवती का वैसा ही गुप्त अंग जो है वहाँ गिरा हुआ है और उसी का वहाँ दर्शन है। उसी प्रकार से जो 10 महाविद्याएँ हैं उन 10 महाविद्याओं का भी वहाँ पर उस पर्वतमाला में गुह्य भाग का ही सब जगह दर्शन हो। वहाँ निरंतर जल बहता रहता है और उस जल की बड़ी भारी महिमा है। शुकादीनां च यद् ज्ञानम यमादि परिशोधितम तदेव द्रव रूपेण कामाख्या योनि मंडले, ऐसा शास्त्र का वर्णन है। तो उसके अनुसार वो भगवती का एक स्वरूप गुह्य स्वरूप वहाँ पर गिरा हुआ है। और अन्य अन्य स्थानों में कहीं नेत्र गिरे हैं, कहीं हाथ गिरा है, कहीं उनकी जो है वो किरीट गिरा है, किरीटेश्वरी के नाम से वहाँ प्रसिद्ध है। तो ऐसे अनंत स्थान अपने भारत में हैं और उनका दर्शन करने का बड़ा भारी महत्व है। वहाँ रह कर के तपस्या करना, साधना करना वो साधकों को उन्नति प्रदान करता है, उनकी साधनाएं सफल होती हैं। आज भोलेनाथ को भक्त ऐसे रखते हैं जैसे बेसन, नशीली चीज़ें पीना। अरे भगवान ने तो हलाहल भी पिया था, तुम भी पी सकते हो क्या? ऐसा है, वो तो लोगों ने उसका गलत अर्थ लगाया है। उनके वो भंग जो पीते हैं तो कौन सी पीते हैं? शिव महिमा में जैसा बतलाया गया है, भुवन भय भंग व्यसनीनः, सारे भुवन का, सारे जगत का जो भय रूपी भांग है उस भांग को वो पीते हैं, न कि ये इस प्रकार की भांग को पिया जाता है। जो शास्त्र कहता है, शास्त्र का वचन होना चाहिए, प्रामाणिक बात होनी चाहिए कि भुवन भय भंग व्यसनीनः, ऐसा एक उसमें शिव महिमा स्तोत्र में वर्णन आता है। तो उसके आधार पर सारा जगत की जो समस्याएं हैं, दुख हैं, उस भय रूपी भांग को वो पीते हैं, इसीलिए उन्होंने वो भांग को स्वीकार किया, न कि वो भांग। आजकल जैसे गाने बन रहे हैं, पिए भोलेनाथ भांग धतूरा, जिस प्रकार से ये जो ये सब मजाक बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इस प्रकार के गाने और इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध होती हैं और उससे देवता का अपमान होता है। हम ही अपने धर्म को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? तो इस तरीके से गाने बनाने से थोड़ी धर्म बचेगा। उन गानों का तो विरोध करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बातें जो लोग कहते हैं वो सब केवल उस धर्म का मजाक है या उन देवताओं की मजाक बना करके रख दिया है, और ये सरासर शास्त्र की दृष्टि से पूर्ण गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका दुष्परिणाम कभी न कभी देखने को मिलेगा। आप जब ये बड़े किले, जो बड़े मंदिर और राजा के जब देखते हो, जिस प्रकार से उन्होंने कलाकृति बनाई, क्या कुछ कहने की कोशिश की है उन्होंने देश और दुनिया को? बस ये कि इस सब चीज़ का सार यही है, इसके बिना कहीं गुजारा है नहीं। कुछ भी हो, अंततो गत्वा भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना उद्धार नहीं है। भले हमारे पास किले हैं, बड़े बड़े राजमहल हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जो सुख और शांति मिलती है वो भगवान के चरणों में जाने पर ही मिलती है। मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को हर हर महादेव। आप देख रहे हैं दृश्य अंजनेश्वर महादेव मंदिर का, गुफाओं का दृश्य है ये पूरा।
और बहुत ही सुंदर और मार्मिक दृश्य है। बड़ी चट्टान, बड़ी शिवालय हम जब पढ़ते हैं अखबार किताबों में, उसी प्रकार से शिवालय बना हुआ है जो कि देवगढ़ की इस धरती पर है, राजस्थान जो कि देवनगरी कहा जाता है। और उस तरफ जो है सामने भीमकुंड है और भीमकुंड भी बहुत ही विशाल है। ऊपर त्रिशूल लगा हुआ है। तमाम यहाँ लोक देवता के, भैरू जी के, हनुमान जी के, क्योंकि बालाजी का जन्म यहीं हुआ है, इसीलिए इसको अंजनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शिव के पुत्र ही हनुमान जी थे और हनुमान जी को मानते हैं, इसीलिए अंजनेश्वर महादेव मंदिर इसका नाम पड़ा। प्राचीन देखिए कितनी विशाल सीढ़ियाँ हैं, कितनी पुरानी और प्राचीन होगी ये सीढ़ियाँ। बिल्कुल पत्थरों के शिलाओं से काट काट कर बनाई गई है। मैं भी चढ़ रहा हूँ, लेकिन ये उस समय की है। इनकी ऊंचाई 6 इंच से ज़्यादा नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। वाह भाई वाह, जय हो प्रभु की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ आज हमको आज ये भी रसपान हो रहा है। क्या बात है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज फिर एक बार ये देखिए उस ज़माने की आधुनिक शैली और उस ज़माने का आर्किटेक्चर। पूरा 6 इंच का जो है पूरा पायदान है, सुंदर दीवार बनाई गई पास में ताकि और खूबसूरत लगे। आप मेरी फूलती हुई सांस से पता लगा सकते हैं ये कितनी चढ़ाई है। हाँ हाँ, तो कुल मिलाकर धन्य हो तिवारी परिवार जिन्होंने हमको इतना खूबसूरत दृश्य दिखाया। वाह सा वाह, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। हर हर बोले। तो दोस्तों मेरे से जितना बन सका है उतना मैंने दिखाया है। बाकी खुद अपनी आंखों से देखना है। तो आओ देखिए वास्तव में। हाँ भाई साहब, आप तो कुछ बोले ही नहीं। अरे भगवान, लो अरे 2 शब्द तो बोलो। गुरुजी बोल तो हैं। अरे इस मेवाड़ की धरती से 2 शब्द क्या लगा? हमको तो आप बोलो। हाँ छोड़ दो, चलते जाइए और बोलते चलो। जाइए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे जी, थोड़ा अपना परिचय दें, फिर आप कहाँ से आए हैं और इस धरती पे क्या कर रहे हैं? मैं जो है हाँ, ठाकुर जी की पावन धरा धाम श्री धाम वृंदावन से पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में श्रीमद् भागवत कथा में अपनी सेवा चल रही है। और यहाँ आकर के देवगढ़ की पवित्र भूमि और वहाँ पे भी अंजनेश्वर महादेव, लगता है जैसे पहाड़ों को देख करके प्रकृति और पुरुष का, शिव शक्ति का मेल क्या कुछ देखा हुआ है। जो आपकी आंखों से देखा उसी पे बात करेंगे। अद्भुत एक कुंड जो हमने सरोवर का दर्शन किया और शिव जी के दर्शन किए। नीचे आकर के और गुफा में थोड़ा सा वहाँ तो साक्षात लग रहा था कि शक्ति का वहाँ पे, और यहाँ ऊपर जैसे पूज्य गुरुदेव ने बताया ऊपर शिव नीचे शक्ति। तो यही है, बहुत अच्छा अनुभव मिला यहाँ आकर के। जय श्री कृष्ण। एक बार से भी आखड़े हो जाइए, बैकग्राउंड में मंदिर आ जाएगा तो अच्छा आ जाएगा। तो अंजनेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। और यहाँ पर थाली प्रसादी भी होती रहती है, काफ़ी भक्त यहाँ विराजे हुए हैं, बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। देखिए, जय हो भोलेनाथ की। तो सभी भक्तों को एक बार पुनः सभी को हर हर महादेव। अगर आप जीवन में, अगर वास्तव में भोलेनाथ के भक्त हैं तो यहाँ जरूर आइए, दर्शन कीजिए और यहाँ का दर्शन लाभ लीजिए, क्योंकि ऐसा दृश्य फिर आपको नहीं मिलेगा। और मैं इस दृश्य का भी फोटो ले लेता हूँ। इधर से आने इधर 1 मिनट थोड़ी आप सभी की नजरें इधर एक बार इधर हो जाए सबकी। ये हंसते बोलेगा सो आनंद।
तो काफ़ी आनंद आया मित्रों, काफ़ी मज़ा जो है वो आया है। भगवान की भोलेनाथ की इस धरती पर आकर काफ़ी आनंदित हुए हैं। अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो रुकिए मत, आइए देवगढ़, और देवगढ़ से 6 किलोमीटर दूर अंजनेश्वर महादेव मंदिर पाइए, दर्शन लाभ लीजिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसा मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव। तो जगदीश अब मेरी गाड़ी चलाएगा। जगदीश गाड़ी बाहर लेके आओ। जगदीश को मैंने चाबी दे दी है और जगदीश गाड़ी लेकर बाहर आएगा। मैं बाहर का दृश्य आपको दिखाऊंगा। हर हर महादेव। आप देखिए यहाँ साधु संत भी यहाँ विराजे हुए हैं और प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। साधु संत भी विराजे हुए हैं और काफ़ी अच्छा दृश्य है। हर हर महादेव। कई नाम है आप लोग? आगे जाती नट हो आप यार। अब तो साथियों आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में कई नाम आप लोग? सुरेश जी नट साहब है। और आप लोग जानते हैं कि मेवाड़ के इस देश में नटों का कितना नटों का बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा है। अच्छा अंदर से ले रहा हूँ। तो बहुत बड़ा योगदान है। आज नट समाज का यहाँ कार्यक्रम था और सारे समाज के प्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं और उनसे भी मिलने का मौका मिला। और आप देख पा रहे हैं यहाँ कुंड भी है, बहुत ही शानदार कुंड है और इस कुंड में पानी भी भरा हुआ है। वास्तव में पानी भरा हुआ है साहब। ये लीजिए, आप दिखा देते हैं, ये लीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत पानी भरा हुआ है। फ़ोटो भी ले लिया मैंने अपने कैमरे के साथ, किसी पे निर्भर नहीं हूँ, स्वयं अपना फ़ोटो ले लेता हूँ। आहा, ये मेरा भाई जगदीश। भगवान सावरिया सेठ की जय हो। हमारे आदरणीय गुरुदेव प्रभाकर जी, पंडित प्रभाकर जी की जय हो, जिनके कमलों से आज हम ये पूरे इस परिदृश्य को देख पाए हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। देखिए ये और मंदिर आज के आधुनिक ज़माने का है, माता जी का मंदिर है और ये अच्छा मंदिर है। इस तरह से धर्म और पुण्य का द्वार है। तो आप ज़रूर आए अंजनेश्वर महादेव मंदिर पर। अगर आप आए तो यहाँ दर्शन करना न भूलें। काफ़ी उमस है, कभी भी बरसात आ सकती है। तो कभी भी बरसात जो है वो आ सकती है। और अब मैं थोड़ा सा इस पेड़ के नीचे आकर थोड़ा ठंडक महसूस कर रहा हूँ। सामने मंदिर है, द्वार है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत को भर दे रे झोली, भगत को भर दे रे झोली। बाहर से तो मैं खामोश रहूं, मैं भीतर भीतर रोऊं रे, भीतर भीतर रो। तेरा मेरा दर्द न जाने को। हे प्रभु, हे सावरिया सेठ, हे जगन्नाथ स्वामी, हे महादेव, हे विष्णु, हे आदिकाल, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सबका कष्ट पहले दूर करना फिर मेरा करना। प्रभु न जाने इस संसार में इस धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए, इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए लगातार संघर्ष जो कर रहा हूँ, आप सबकी उसमें उपस्थिति चाहिए, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। आप सभी का आशीर्वाद बना रहेगा तो ही हम पूरे इस टास्क को पूरा कर पाएंगे। इस संसार में छोटी सी आहुति लगाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातन धर्म का प्रचार करें, हम अपने सनातन धर्म को मूल में लाएँ, उनको बताएं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, संस्कृति क्या है, वेशभाषा क्या है, भाषा क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञानता क्या है। सबका पाठ पढ़ाने के लिए मैं वीडियो बनाकर आपको पोस्ट करता हूँ। आपको उन संतों से, उन महान संतों से, उन कवियों से, उन व्यासपीठों से मिलाकर मैं आपको यही शंका दूर करना चाहता हूँ कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के मार्ग से ही अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। भक्ति सिर्फ नाम की नहीं है कि आपने अगरबत्ती जला ली, दीप जला लिया, इससे भक्ति नहीं होगी मित्रों। भक्ति होगी अपने श्रद्धा के भाव से। जब हम अपने श्रद्धा के भाव भगवान को समर्पित करेंगे, सच्चे भाव से हम करेंगे और लोग दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों की परोपकारी करेंगे, किसी की मदद करेंगे, तब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य भक्ति भाव। भगवान ने ये कहा है कि जब जब संकट होगा, जब जब धर्म का नाश होगा, तब तक मैं अवतार लूँगा। और भगवान कितनी बार तो अवतार ले चुके हैं और भगवान एक बार पुनः कलिका के रूप में अवतार लेने जा रहे हैं।
कब लेंगे। आज भी हमारे देश के दुनिया के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। प्रभु भोलेनाथ सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें और हर हर महादेव करते रहें। जय जय महादेव, जय शिव शंकर। तो दोस्तों, आप देवगढ़ का देख रहे हैं राघव सागर तालाब। बहुत ही खूबसूरत तालाब सा लग रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को इस राघव सागर के बारे में बताया जाए। तो चलिए देर मत कीजिए और इस राघव सागर को आप बढ़िया ध्यान से देखिए। और इसके बीच में भी कुछ बहुत ही शानदार एक मंदिर बना हुआ है और देखिए बहुत ही प्राचीन है, ये भी काफ़ी पुराना है। और इस तरफ लग रहा है कि राजा महाराजों की छतरियाँ बनी हुई हैं। छोटे बड़े जीव जंतु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये तो बदबू मार रहा है पानी, तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वच्छ भारत का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि कुछ कुछ तो साफ दिखाई दे रहा है। नाम तो इसका सागर है, लेकिन ये तो फिर भी चलो, जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। तो दोस्तों, इसको भी लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि देवगढ़ की इस धरती पर, सामने देखिए देवगढ़ दिखाई दे रहा, पूरा किला पूरा जो है वो दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरा कंप्लीट और पूरा महल वगैरह दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये सुंदर तालाब दिखाई दे रहा है जिसका पानी थोड़ा सा पीला पीला लग रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है। तो देवगढ़ आना हुआ और आप सब दर्शकों को ये सुंदर खबर दिखा रहा हूँ। काफ़ी प्राचीन है ये तालाब भी, क्योंकि इसकी जो ये बना हुआ बनावट है ये भी काफ़ी पुरानी है। आगे कुछ छतरियाँ बनी हुई है और बीच में ये मंदिर के अवशेष बताते हैं कि ये काफ़ी पुराना और प्राचीनतम स्थान रहा होगा। ऊपर किला है, आप देखें कि ऊपर की ओर किला है। और जगदीश हमारे साथ में है। जगदीश, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्या देखा? किला। किला कहाँ है? किला पीछे पीछे बताओ ना, हाथ से लंबा करके। हाँ, तो वो रहा ऊपर। हमारे जगदीश भाई किला बता रहे हैं और हम दोनों भाई दोनों देखो बड़े ही प्रेम के साथ दोनों भाई। ये देखिए इस तरफ भी, हाँ, क्या दृश्य है। मतलब हमारा सेल्फी का दृश्य देखिए आप। सामने वाला दृश्य तो वैसे तो अच्छा ही है, यहाँ का बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो देवगढ़ की इस धरती, राजसमंद की इस धरती पर आने का एक बार अवसर मिला है। राजस्थान की ये वीर भूमि जो कि अपने नाम से, वीर और शौर्य के नाम से जानी जाती है। महाराणा प्रताप के नाम से, महाराणा कुंभा, महाराणा कुमार, बप्पा रावल जैसे महान वीरों और महावीरों के नाम से जाने जाते इस धरती पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी का प्रेम विश्वास सब मिलता रहे। लेते हैं राघव सरकार से, राघव सागर से अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी, एक नए जोश के साथ। देखते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। हाँ।